हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट जाने वाला है, जिसमें आज हम एक नई चीज सीखने वाले हैं, एक नया ट्रेंड सीखने वाले हैं, एक नए टाइप के क्वेश्चन सीखने वाले हैं। आपको मैं बता दूं, आज मैं आपको जिस तरह के क्वेश्चन कराने वाला हूं, ये आगे आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आपको मदद करने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा एग्जाम्स, नेशनल लेवल के एग्जाम्स में भी आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। तो इससे पहले जेकेएसएसबी वाले आपसे पूछ ले क्वेश्चन, मैंने सोचा क्यों ना आपको उन क्वेश्चन से, उस नए ट्रेंड से आपको वाकियात करा दिया जाए, आपको रूबरू करा दिया जाए, क्योंकि हमारा मेन मकसद है आपकी सिलेक्शन। हमारा मेन मकसद है आप तक कंसेप्ट पहुंचाना। मैंने आपको पहले ही बताया कि अकाउंटेंसी एक कंसेप्शनल सब्जेक्ट है। कंसेप्ट पाओ, मार्क्स लाओ, आप अपने आप में खुद डिफरेंस पाओगे। फॉर्म फिल हुए हैं 2 लाख के ऊपर, नौकरी लगी है 900 की, तो उस चीज के लिए आपको सबसे हटके काम करना पड़ेगा, आपको सबसे अलग निकलना पड़ेगा, तभी आप ये कर पाओगे। तो उसी कारण मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं। आपने सुना होगा एसेशन एंड रीजनिंग के बारे में, तो वो उसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन है। आपको बता दूं इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, हमने मैच करना है। अब आपने सबसे पहले देखना है ये क्वेश्चन है किसके रिलेटेड। सर ये हमें दिख रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये किसके रिलेटेड है? अकाउंटिंग इक्वेशन। पहला कहता है इंक्रीज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। कौन से केस में आपकी एसेट्स भी बढ़ेंगी, लायबिलिटीज भी बढ़ेंगी। मुझे इधर एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दैट विल बी योर क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट। आपने मशीन खरीदी, मशीन से क्या हुआ? एसेट बढ़ गया। लेकिन आपने उधार में खरीदी, आपकी क्रेडिटर भी बढ़ गए। तो पहले का तो डी आ गया। बात करते हैं डिक्रीज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स और लायबिलिटी का डिक्रीज होना। ठीक है, एसेट्स का डिक्रीज होना इधर मुझे दिख रहा है पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। जब मैं कैश दूंगा, पेमेंट करूंगा, मेरा कैश गया, एसेट डिक्रीज हुआ। एसेट डिक्रीज हुआ, मेरे क्रेडिटर भी डिक्रीज हुए। तो पेमेंट ऑफ लायबिलिटी विल रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। इंक्रीज ऑफ कैपिटल एंड एसेट। किस केस में कैपिटल और एसेट बढ़ेगी? जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे। तो ए ऑप्शन इज द राइट वन, और लास्ट वाला ये आ जाएगा। तो क्या बनता है हमारा? डी सी, नेक्स्ट वन इज योर ए एंड बी, डी सी ए बी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी सी ए बी। और इधर आपको ऑप्शन देख सकते हो डी ऑप्शन। ठीक है, अभी देखिए आपको एसेशन रीजनिंग के क्वेश्चंस दिखाऊंगा, आपको उस तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा, उनसे रूबरू कराऊंगा। अमंग दिस स्टेटमेंट विच वन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग जनरल एंट्री। देखो, मेरी कोशिश यही रहती है कि बाकी सबसे हटके निकलना, बाकी सबसे ऑड वन रहना है। उन जैसे चलोगे तो, भीड़ में चलोगे तो आपका कोई फायदा नहीं। हमें उस भीड़ से बाहर निकलना, तभी आपका कुछ हो पाएगा। तो मैं यही चाहता हूं कि आप वो घिसे पीटे जो क्वेश्चन हो गए हैं, कैश इज डैश, डेटर आर डैश, डेटर कौन सा अकाउंट है, बैलेंस शीट का बैलेंस शीट में कौन कौन सी आइटम्स आती है, वो हो गए पुराने क्वेश्चन। अब हमने अपना लेवल बढ़ाना है। तो आप इधर देख सकते हो क्वेश्चन किस तरह के, इस तरह के क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। कहते हैं अमंग दिस स्टेटमेंट विच वन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग जनरल एंट्री। जनरल एंट्री के रिगार्डिंग कौन सा सही स्टेटमेंट नहीं है, इनकरेक्ट बोला है, इसको भी ध्यान दिया करो। बोलता है द डेबिट अकाउंट टाइटल्स आर लिस्टेड फर्स्ट। हाँ जी सर, डेबिट को पहले लिखते हैं। जनरल एंट्री शो द इफेक्ट ऑफ ट्रांसैक्शन, उनकी इफेक्ट बताते हैं। ठीक है। ईच जनरल एंट्री शुड बिगन विद द डेट। जी सर, ठीक है। जनरल एंट्री प्रोवाइड अकाउंट बैलेंसेस। नो सर, लेजर प्रोवाइड्स द अकाउंट बैलेंसेस। तो डी ऑप्शन इज द इनकरेक्ट। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर शैल बी रिकॉर्डेड इन। जब आप किसी फर्नीचर को क्रेडिट परचेज करोगे, आपने फर्नीचर क्रेडिट परचेज किया, उधार पर खरीदा, तो कहां पे रिकॉर्ड करोगे? परचेज बुक, जनरल बुक, कैश बुक की नन ऑफ दिस। देखो, कैश बुक में तो आता है कि पैसे का लेन देन, पहले तो ऑप्शन ये गलत हो गया। ठीक है। फिर बात आती है परचेज बुक। परचेज बुक में वो आइटम आती है जिसमें आप व्यापार करते हो, और वो आप जब खरीदोगे क्रेडिट पे। अगर आपका स्टेशनरी का काम है, जब आप स्टेशनरी उधार पर खरीदोगे तो वो किस में डालोगे? परचेज बुक। अगर आपका जनरल स्टोर का काम है, तो आप जब जनरल आइटम्स उधार पर खरीदोगे तो वो आप डालोगे परचेज बुक। लेकिन फर्नीचर बोला, फर्नीचर इज योर फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट्स की एंट्री कहां पे होगी? जनरल बुक में, बी ऑप्शन। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ये भी आ गया मैच द फॉलोइंग। आपको पता है आजकल मैच द फॉलोइंग भी पूछे जाते हैं। करेक्ट द
स्टेटमेंट भी पूछे जाते हैं, उन्हीं तरह के मैंने इसमें क्वेश्चंस डाले हैं। बात करते हैं कि हमने मैच करना है। पहला ऑप्शन दिया एसेट, पहला ऑप्शन क्या दिया है हमारा, एसेट। देखो अब आप कहोगे सर बैंक इज ऑल्सो एसेट, सर फर्नीचर इज ऑल्सो एसेट, तो अब हम क्या करें, तो बाकी ऑप्शंस को देखो ना, ठीक है, इसको हम पेंडिंग छोड़ देते। बात करते हैं एसेट इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, एसेट इंस्टॉलेशन एक्सपेंस। अब मैंने आपको बोला था आप फर्नीचर खरीदते हो, तो फर्नीचर जब आप इंस्टॉल कराते हो तो उसका खर्चा किस में डालते हैं, सर फर्नीचर में ही डालते हैं। फर्नीचर अगर मैंने 10,000 का खरीदा है, 100 रुपए उसके ऊपर मैंने ऑटो का खर्चा दिया, 100 रुपए उसके ऊपर इंस्टॉलेशन चार्जेस दी, तो मुझे जो एसेट था मेरा, जो फर्नीचर था मेरा, वो मुझे 10,200 का पड़ा है, ना कि 10,000 का। क्या आपने उसे घर पे नहीं लाना था, लाना था सर। क्या आपने उसे इंस्टॉल नहीं कराना था, इंस्टॉल भी कराना, बिना इंस्टॉल किए हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो वो चार्जेस मस्ट है। तो एसेट इंस्टॉलेशन एक्सपेंस क्या आ गया, रियल अकाउंट, एसेट के रिलेटेड ही होते हैं। तो फोर्थ को तो हमने सी में कर दिया। तो इधर से अगर हम ऑप्शन देखें, फोर्थ का सी एक ही में दिख रहा है, दैट इज योर ए ऑप्शन, ठीक है। आगे भी देख सकते हैं, एसेट को हम डाल देंगे फर्नीचर, ठीक है। पर्सनल अकाउंट हमारा हो गया बैंक, और इनकम टैक्स हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट। तो ये आपका बन गया BADC। एक दो भी आपको पता हो मैच द फॉलोइंग में, तो आप एलिमिनेशन मेथड से आसानी से कर सकते हो। अब ये जो आज का मेरा मेन कंसेप्ट है, जो आपको सिखाना है, वो रहा आज का पहला क्वेश्चन। कहता है असर्शन एंड रीजनिंग। पहले मैं आपको बताता हूं ये क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। आपको इधर दो तरह की स्टेटमेंट होगी। फर्स्ट वन इज योर ए, दैट मींस असर्शन। सेकंड वन इज योर रीजनिंग। असर्शन में आपको एक स्टेटमेंट दी होगी, रीजनिंग में भी एक स्टेटमेंट होगी। बोला जाएगा क्या रीजनिंग असर्शन का सही एक्सप्लेन है। इधर आप ऑप्शन देख सकते हो, बोथ ए एंड बी, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। Both A and R are true, but R is not the correct explanation. A is true, but R is false. A is false, but R is true. मतलब कि अगर आपका ऑप्शन assertion भी सही है, रीजनिंग भी सही है, और जो रीजन है वो assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हम उसमें चुनेंगे A ऑप्शन। अगर आपका दोनों सही है लेकिन जो रीजनिंग है वो assertion का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो B। अगर सही एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी ऑप्शन। अगर ए सही होगा लेकिन बी आर गलत होगा तो सी ऑप्शन। ए गलत होगा, आर सही होगा तो डी ऑप्शन। ये चार तरह के आपको ऑप्शंस आते हैं। तो पढ़ते हैं पहले असर्शन। असर्शन बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस यूनिट। कहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो बैलेंस शीट और के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन, वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। सर थोड़ी हद तक ये स्टेटमेंट सही है, बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बताता, तो ये स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग होगी। सेकंड बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यस सर, एंड में ही बनाते हैं, जब साल खत्म हो जाए, जब अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाए। तो इसमें हम कह सकते हैं असर्शन इज फॉल्स बट रीजनिंग इज ट्रू। तो इसका आंसर क्या रहेगा, फिफ्थ का डी ऑप्शन। अभी घबराओ मत, आगे बहुत तरह के इस तरह के क्वेश्चन है, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर करके जाएंगे। अब इसको भी पढ़िए। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स। कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दो तरह के एक्सपेंडिचर पढ़े थे हमने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू हो गया रेकरिंग नेचर के, जैसे हमने सैलरी पे की, हमने वेजेस पे किए, रेंट पे किए, दैट विल बी योर रेवेन्यू। कैपिटल हो गया वंस इन ए ब्लू मून, जब आप कोई एसेट खरीदोगे, आप कोई मशीन खरीदोगे। मशीन देखो हम कब खरीदते हैं, 4-5 सालों में एक बारी, उसको अच्छी तरह हमने यूज करेंगे फिर नई मशीन खरीदेंगे, तो सही है। बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर आप क्यों करते हो, फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट। यस सर, सही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आइटम इज शोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब देखो मैंने ऊपर क्या लिखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है फिक्स्ड एसेट से एक्वायर करने के काम आता है। हाँ जी सर, सही है, उसको ही काम आता है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसे हम एसेट साइड में शो करते हैं बैलेंस शीट में। सही है क्या? हाँ जी सर, सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन क्या आर ए का सही एक्सप्लेन करता है? नहीं।
जो आर है उसकी सही एक्सप्लेनेशन कहां हुई? दोनों का मतलब एक तरह का रिलेशन थोड़ी है। तो इधर से हमारा आंसर क्या बन जाएगा? ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। होप सो क्लियर होगा। ठीक है, तो इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं। देखो इधर मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। अब टाइम है आपको अपने आप को टेस्ट करने का, अपने आप को जज करने का। तो उसके लिए मैं बता दूं, हमने अपनी मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, दैट इज igclasses.in। आप इधर देख सकते हो। आपने क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है। हमारी वेबसाइट है, कोई एप्लीकेशन नहीं है। बच्चे फिर भी पूछते थे सर आपकी ऐप का क्या नाम है? ऐप हमने नहीं रखा क्योंकि उसमें कुछ फ्लॉस रहते हैं। तो आपने सिंपल सर्च करना है। आप इधर देख सकते हो igclasses.in। आप जब सर्च करोगे आपको इधर मिल जाएगा। इधर आप देख सकते हो, आपने इधर लॉग इन प्लीज करना। आप इधर देख सकते हो अराउंड 1200 स्टूडेंट्स रजिस्टर हो चुके हैं। तो आप इधर जब लॉग इन प्लीज करोगे, आपको मैं बता दूं इधर आपको 5 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे 100 रुपीज में। आपको इधर 120 प्राइस दिख रहा है, तो 120 की जगह जब आप उधर कोड यूज करोगे टॉप 100 TOP विदाउट स्पेस 100, जब आप ये यूज करोगे तो आपको 100 रुपए के 5 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। सेकंड मॉक टेस्ट हम अक्टूबर 1 या 2 में आपको मैं बता दूंगा कि तब आपका वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूं आपने करना क्या है। जब आप उधर लॉग इन प्लीज को क्लिक करेंगे, आपका उधर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप देख सकते हो इधर आपने क्या करना है, अगर आप न्यू यूजर हो तो रजिस्टर फॉर एन अकाउंट। आपने इधर रजिस्टर करना है, अकाउंट के लिए अपना अकाउंट बनाना है और उधर ट्यूटर ऑप्शन नहीं चुनना, मैं बता दूं। ठीक है, ट्यूटर ऑप्शन क्रॉस कर देना और बाकी जब आपका अकाउंट बन जाएगा इधर आप अपनी लॉगिन आईडी डालना, पासवर्ड डालना, पासवर्ड कोशिश करना अपना फोन नंबर ही डाल दो और लॉगिन कर देना। जब आप लॉगिन कर लोगे, आपको बता दूं इधर आपको ऑप्शन आएगा पे नाउ का। आप जब इधर पे नाउ करोगे आपको इधर 120 का मिल रहा है। तो आप इधर कूपन कोड आपने यूज करना है। आपने ये कूपन कोड यूज करना है। आप देख सकते हो टॉप 100। जब आप इसको अप्लाई कूपन करोगे, कूपन अप्लाई करने के बाद आपको इधर 100 रुपीज का पड़ जाएगा, मैं बता दूं। इधर फिर आपने रेजर पे ऑप्शन में जाना है, उधर से आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, उधर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, उधर से आप पेमेंट कर सकते हो। ये आपका पे नाउ का ऑप्शन आ गया। इधर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे, आप जो आपको रेलिवेंट लगे आप उसे कर सकते हो। जब आप उसे परचेज कर लोगे आपको इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। मैं बता दूं इधर आपके एसोसिएट क्विज आता है, आप इधर से चुन सकते हो। आपका इधर फर्स्ट मॉक टेस्ट प्रोवाइडेड है, आप इधर देख सकते हो। ठीक है, तो अब सेकंड मॉक टेस्ट भी आपको विद इन 3-4 डेज में इधर अपलोड हो जाएगा, आप उधर से दे सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रिलेटेड आ गया। कहता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिटन ऑफ इन द ईयर इन विच इट अकर्स। हाँ जी सर, हमने पढ़ा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर ही है, तो उसको आपको उसी साल में रिटर्न ऑफ भी करना पड़ता है, उसे खत्म भी करना पड़ता है। तो ये पहली स्टेटमेंट तो सही है। दूसरी स्टेटमेंट में बात करता है द बेनिफिट्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज कंज्यूम्ड इन द ईयर इन विच इट अराइजेस। यस सर, बिल्कुल सही है और दोनों का एक दूसरे का नाता भी है, दोनों एक दूसरे के बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो उसके कारण हमारा आंसर आता है ए ऑप्शन। बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज नॉट शोन अंडर द हेड फिक्स्ड एसेट इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कौन सा फिक्स्ड एसेट के अंदर नहीं आएगा? गुडविल, बिल रिसीवेबल, बिल्डिंग की व्हीकल। बिल्डिंग और व्हीकल ऑप्शन तो आपके मन से पहले ही हट जाना चाहिए। बचते हमारे पास 50-50 हमारे पास आ गई। 50-50 में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन आ गए? दैट इज बिल रिसीवेबल एंड गुडविल। अब बच्चों को थोड़ा सा डाउट होगा गुडविल के बारे में, तो मैं बता दूं गुडविल इज ऑल्सो अ फिक्स्ड एसेट। फर्क बस इतना है, इट इज योर इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बिल रिसीवेबल इज द राइट वन, दैट इट इज नॉट शोन इन द फिक्स्ड एसेट इन द बैलेंस शीट। 9th क्वेश्चन पार्टनरशिप के रिलेटेड एसेशन रीजनिंग का क्वेश्चन आया है। अ माइनर कैन बिकम ए पार्टनर ऑफ ए फर्म। रीजनिंग बोलता है एज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड दैट माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट टू द फर्म। अब मैं बता दूं अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का 30th सेक्शन कहता है दैट अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर। ध्यान से सुनना वर्ड, एक माइनर जो है वो पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स ही कैन बी एडमिटेड जस्ट टू एंजॉय द बेनिफिट्स। मतलब जस्ट टू एंजॉय द प्रॉफिट्स, लॉस वो कैरी नहीं करेगा। अगर आपको नुकसान होता है आप उससे नहीं वसूल सकते, लेकिन अगर कोई बेनिफिट होता है आप सभी की अगर रजामंदी आप उसे घुसा सकते हो। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत है, असर्शन इज रॉन्ग बट आर इज राइट। तो इसका आंसर क्या रहेगा 9th का? बी ऑप्शन। 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। होप सो आपको मजा आ रहा होगा इन तरह के क्वेश्चंस करने का।
अच्छे लेवल के रहते हैं। इसमें आपकी नॉलेज के साथ साथ कंसेप्ट पावर देखी जाती है। कंसेप्ट पावर मार्क्स लो, मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, इसी कारण बोलता हूं। द रेशियो इन विच द कॉन्टिनेंट पार्टनर एक्वायर द आउटगोइंग पार्टनर शेयर इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। यस सर, सही है। दिस रेशियो इज टेकन आउट बाय डिफरेंस बिटवीन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड। न्यू में से जब हम ओल्ड काटते हैं, दैट विल बी योर गेनिंग। यस सर, तो इसका मतलब असर्शन भी सही है, रीजनिंग भी सही है, और दोनों एक दूसरे के बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपका आ गया इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम आपने पढ़ा होगा, मेरे ऊपर सारे लेक्चर्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, पर आपको आई बटन में सब कुछ प्रोवाइड है, आप उधर से देख सकते हो। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो इधर मैं आपको बता दूं, एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट विल बी योर क्लोजिंग कैपिटल में आप जब ड्रॉइंग प्लस करोगे, एडिशनल कैपिटल माइनस करोगे। देखो, कैपिटल को क्या करते हैं हम, प्लस करते थे, और ड्रॉइंग को क्या करते थे, माइनस। लेकिन तो बात हो रही है क्लोजिंग, क्लोजिंग के कंसेप्ट में ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन इज द राइट वन। 12th क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे कभी कभार इस तरह के क्वेश्चन भी छोड़ आते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी स्टेटमेंट देख लेते हैं। द अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन डिफाइनिंग द कंपैरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशन और बिजनेस कंसर्न इज कॉल्ड। तो दैट विल बी योर अकाउंटिंग इक्वेशन, बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन इज द राइट वन। बात करते हैं 13 क्वेश्चन की। 13 क्वेश्चन एक्चुअली सेम हो गया जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो इसे स्किप कर सकते हैं, वो सेम हो गया, डबलिंग हो गई है। 14th क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट नीचे सही दिया गया है? तो पहले बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ समरी ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी स्टेटेड एज रिकॉर्डेड फैक्ट। अब बोलता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या अकाउंट्स की समरी है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके सभी अकाउंट्स आ जाते हैं। अब आप कहोगे सर ट्रायल बैलेंस भी है, ट्रायल बैलेंस को भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में घुसा सकते हैं, तो पहला तो सही है। अगला बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी स्टेटेड एज रिकॉर्डेड फैक्ट। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उन्हें हम कब लिखते हैं? जब आपके फैक्ट्स लिखे हुए हैं, रिकॉर्डेड हिस्टोरिकल फैक्ट्स, तो ये भी आपका सही है। तो 14 का क्या देगा? बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट वन, ट्रू वन। 15 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। आज का लास्ट क्वेश्चन मैं बता दूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ओनली इंटरिम रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नोन एज एनुअल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर हिस्टोरिक, ठीक है। तो बात करते हैं इंटरिम रिपोर्ट की, तो मैं बता दूं इंटरिम रिपोर्ट वो रिपोर्ट्स होती है विच आर शॉर्टर देन द फाइनेंशियल ईयर। जस्ट ए ओवरव्यू, ये आपको एक ओवरव्यू दे देती है साल खत्म होने से पहले ही। तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरिम रिपोर्ट है? नो सर, वो साल की बनाई जाती है, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑल्सो नोन एज एनुअल रिकॉर्ड। यस सर, अभी ऊपर हमने बात की एनुअल रिकॉर्ड है, साल का रिकॉर्ड है। थर्ड की बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर हिस्टोरिक। यस सर, जो पिछली हमने कथा लिखी होती है, इतनी बड़ी कथा लिखी होती है, उसका ही रिजल्ट उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं, उसी की हम आगे रिजल्ट निकालते हैं। तो बी एंड सी आर द राइट, दैट विल बी सी ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन। तो ये था हमारे 15 क्वेश्चन। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूं। अब आपका काम है ये जो असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस है इनके ऊपर प्रॉपर प्रैक्टिस करना, प्रॉपर इसके ऊपर एमसीक्यू लगाना, और कोई भी डाउट आता है हमारे नीचे इंस्टाग्राम हैंडल प्रोवाइडेड है, उधर मेरे से डाउट पूछ रहे, मैं उधर आपको वॉइस नोट के थ्रू समझा दूंगा। तो गाइज आज का हम अपना लेक्चर इतने रखते हैं। होप सो आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। वो पुरानी बातें भूल जाओ, पुरानी बातों में, पुराने क्वेश्चंस में आप फंसे रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, अपना लेवल कैसे बढ़ाओगे, और 2 लाख से अलग कैसे निकलोगे। तो यही चीज था मेरा कंसेप्ट, आप तक ये पहुंचाना। होप सो आपको समझ आया होगा। मैंने अपने पूरा फुल एफर्ट दिया कि आप तक ये जो नया कंसेप्ट है, नया ट्रेंड है, आप तक पहुंचाया जाए। तो गाइज आज का अपने लेक्चर इतने ही मिलते हैं, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए सबसे पहले आप लाइक को जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा।